अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इसमें हम सीख रहे हैं 9th क्लास की कंप्यूटर, जिसका आज क्लास नंबर 10th है। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग थर्ड जनरेशन के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले व्यूअर्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि हम अपने इस यूट्यूब चैनल में कंप्यूटर के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से और ग्राफिक कोर्सेज के हवाले से वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, तो आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो व्यूअर्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज क्लास नंबर 10 है और आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं थर्ड जनरेशन यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स को, और इसी के साथ इसके कुछ फीचर्स को भी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो व्यूअर्स, थर्ड जनरेशन क्या थी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या थे, इन्हीं के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो आपके सामने ये जो इमेजेस हैं, ये है हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट, जिनको शॉर्ट फॉर्म में ICB बोला जाता है। ठीक है, ये आपके सामने ये दोनों पिक्स दी गई हैं। ठीक है, अगर ये किसी बोर्ड में लगी हो तो इस तरह की पिक आपको मिलेगी। ठीक है, किसी बोर्ड में अगर लगी हो ये, ठीक है, और अगर बोर्ड के विदाउट बोर्ड देखें तो फिर ये इस तरह से होगी। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। तो दी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अ सिंगल IC चिप में कंटेन 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर्स। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि एक वैक्यूम ट्यूब की जगह 200 ट्रांजिस्टर्स लग जाती थी, लेकिन थर्ड जनरेशन में हजारों ट्रांजिस्टर्स की जगह सिर्फ एक IC लग जाता है। ठीक है, यानी कि एक IC को लगा दिया जाए तो वो 1000 ट्रांजिस्टर्स का काम कर सकता है इजीली। जैक कैल्बे गिव कॉन्सेप्ट ऑफ IC इन 1958। 1958 में जैक कैल्बे एक यानी कि साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था IC का। The first IC was invented and used in 1961। पहला IC बनाया गया था 1961 के अंदर। ठीक है, तो ये तो फिर इसका थर्ड जनरेशन का तारुफ हो गया। अब इसके थोड़े से फीचर्स देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या फीचर्स थे। तो फिर इनके फीचर्स की तरफ हम चलें तो फीचर नंबर 1 हम देखते हैं। फीचर नंबर 1 क्या था? दिस कंप्यूटर was smaller in size than previous generation। यानी कि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के मुकाबले में थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा छोटे थे। उसके बाद they were more reliable। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा देर तक चलने वाले और रिलायबल थे, यानी कि बहुत देर पर निकालने वाले थे। यानी कि ट्रांजिस्टर के मुकाबले में भी थर्ड जनरेशन के जो IC जिस कंप्यूटर में थे वो ज्यादा देर तक चलते थे। they consumed less energy। यानी कि पहली 2 जनरेशन के मुकाबले में ये और ज्यादा कम बिजली को खर्च करते थे, यानी कि बहुत ही ज्यादा कम बिजली खर्च करते थे। They were less expensive। और ये पहली 2 जनरेशन से, फर्स्ट और सेकंड जनरेशन से बहुत ही ज्यादा सस्ते थे। They had higher processing speed। ठीक है, यानी कि पीछे हमने पढ़ा था कि हाई प्रोसेसिंग स्पीड, यहाँ पे हायर प्रोसेसिंग स्पीड का वर्ड यूज हो रहा है, यानी कि ये पहली 2 जनरेशन से बहुत ही ज्यादा फास्ट और तेज काम करते थे। They used magnetic core memory as internal storage। इसकी इंटरनल स्टोरेज में, जैसे कि पिछले में भी हमने देखा था कि मैग्नेटिक कोर यूज होती थी, इसी तरह इसमें भी मैग्नेटिक कोर मेमोरी यूज होती थी। और मैग्नेटिक कोर की मैंने आपको इमेज यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, ये एरो का निशान जिस तरह से जा रहा है हमारे इस पॉइंट से उस तरफ, ये थी मैग्नेटिक कोर मेमोरी जो कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर लगी होती थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। दे सपोर्टेड हाई लेवल लैंग्वेजेस। और ये फर्स्ट कंप्यूटर था जो हाई लेवल लैंग्वेज को सपोर्ट करता था। ठीक है, यानी कि इससे प्रीवियस लेक्चर वो लो को भी सपोर्ट करता था, लेकिन जो ये थर्ड जनरेशन था ये सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज को ही यूज करता था। इसी के लिए कंपाइलर वगैरह बनाए गए। ठीक है, तो इनके बारे में इंशाल्लाह हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में भी और कंपाइलर, असेंबलर वगैरह इन सब के बारे में भी इंशाल्लाह आगे हम लोग डिटेल के साथ बात करेंगे। They were easy to operate। और इनको चलाना भी बहुत ही ज्यादा आसान था पिछली जनरेशन के मुकाबले में। इनकी फर्स्ट और सेकंड जनरेशन को चलाना थोड़ा सा यानी कि मुश्किल था, लेकिन थर्ड जनरेशन को चलाना बहुत ही ज्यादा इजी था। उसके बाद इसका लास्ट पॉइंट है, द मेंटेनेंस कॉस्ट वाज लो। ठीक है, यानी कि इसको बनाने में जो खर्चा होता था वो बहुत ही ज्यादा कम था। एज हार्डवेयर फेलियर वाज रेयर। ठीक है,
यानी कि इसके जो हार्डवेयर फेलियर थे, इसको बनाने में जो कॉस्ट आती थी वो बहुत ही ज़्यादा कम आती थी, ठीक है, क्योंकि इसकी चिप्स वगैरह, इसकी हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। तो इसीलिए अगर हम आज के कंप्यूटर्स देखें तो आज के कंप्यूटर्स में भी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है, ठीक है। इंशाल्लाह जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसको बिल्कुल डिटेल के साथ इसके बारे में बात होगी। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी थर्ड जनरेशन, ठीक है। थर्ड जनरेशन आज हमारी कंप्लीट हो गई। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आज के लेक्चर के हवाले से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह 24 आवर्स में जहां तक हो सके मैं आपकी मदद करूंगा। और व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और व्यूअर्स, इसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट हमारी वेबसाइट से ही ये लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी आपको तमाम चैप्टर वाइज हमारे तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ से लेक्चर्स ले रहे हैं तो इनके भी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। वैसे आप हमारी वेबसाइट पर आकर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे तो आपके पास हमारे तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। यहाँ से आपने 9th कंप्यूटर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके इस लोगो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारी 9th क्लास के कंप्यूटर के ये नोट्स आ जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ से अगर आप रीड करना चाहते हैं पहले तो आप यहाँ से रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। रीड करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड नाउ सर्वर 1 इस बटन पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। इस बटन पर आपने इस बटन पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो इस बटन पर क्लिक करते ही ये डाउनलोड हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो व्यूअर्स, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। खुदा हाफिज।